नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु सायंकाल में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे व सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय के नेतृत्व में व कोतवाल के गुप्ता के साथ थाने की भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रोडवेज तिराहे पर बिना मास्क के 2 पहिया बाइकों पर सवार 3 पहिया ऑटो रिक्शा चालक व यात्रियों की सघनता से चेकिंग की गई। इस दौरान कोविड के प्रति जागरूक करने के साथ ही बिना मास्क लगाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कोविड एक्ट में जुर्माना भी वसूला गया और कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज के पास होटल व रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई और जन जागरूक करते हुए सभी होटल रेस्टोरेंट प्रबंधकों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करने हेतु कड़ी हिदायत दी गई। साथ ही बड़ादेव मंदिर से चौक पुरानी कोतवाली तकिया मोहल्ला होते हुए पहाड़पुर तक पैदल भ्रमणशील होकर लोगों से समय में रात्रि 9 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने की अपील की गई और रात्रि 9 बजे तक कोतवाली क्षेत्र की सभी दुकानें बंद दिखी। 9 बजे तक दुकानें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अभी से आप अपना सामान अंदर रखना शुरू करिए। उसर सिलाई मशीन सामान अंदर रखना शुरू करिए। 9 बजे तक एकदम 9 बजे खुला मिलेगा तो कार्रवाई होगी। अभी से आप लोग बढ़ाना शुरू करो। ये कोई भी दुकानदार अंदर जो मास्क क्यों नहीं लगाए भाई? यहाँ बैठे हैं क्यों? मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क क्यों लगा? क्यों भाई? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताया गया था मीटिंग करके। हमारी कोई जिम्मेदारी। कितने लोग रूम में रजिस्टर का लिए? कवि सम्राट पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जयंती उनकी जन्मस्थली निजामाबाद कस्बे में गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई। लोगों ने निजामाबाद स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके अलावा कस्बे में हरिऔध जी की जयंती के अवसर पर साहित्य प्रेमियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हिंदी के विकास में उनके योगदान को याद किया। भाजपा जिला मंत्री संतोष गौड़ ने कहा कि हरिऔध जी ने अपनी कविताओं से मानवीय करुणा, मानवीय गरिमा, मानवीय स्वतंत्रता की आकांक्षा, मान्यताओं एवं दृष्टिकोण की नई व्याख्या प्रस्तुत की। हरिऔध की कविताएं समाज को नई दिशा एवं समाज का मार्ग प्रशस्त करती है। इनकी रचनाएं समाज को जीवटता एवं बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में निजामाबाद कस्बा का नाम हरिऔध जी के नाम के कारण जाना जाता है। जिस खड़ी बोली को आज राष्ट्रभाषा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके विकास में हरिऔध जी का विशेष योगदान है। इस अवसर पर गगन कश्यप, राकेश पाठक, वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर शाहनवाज खान, डॉक्टर आदित्य सिंह सहित इसके अलावा क्षेत्र में हिंदी प्रेमियों ने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हरिऔध जी को याद किया। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की आज जन्म जयंती है। 15 अप्रैल को आपका जन्म हुआ था और आपकी तमाम रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, चुपते चौपदे, चौके चौपदे। आप हिंदी खड़ी बोली के आप प्रणेता हैं। आप ही के द्वारा खड़ी बोली की रचना की गई। आपका जन्म इसी निजामाबाद धरती पर हुआ है और आज के दिन हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, अपना शीश नवाते हैं। आज के दिन हमको इनकी रचनाओं से और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कवि सम्राट पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जयंती उनकी जन्मस्थली निजामाबाद कस्बे में मनाई गई। तो वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर गीता सिंह ने सभी से जानकारी साझा किया है कि उनके साहित्य पर एक राष्ट्रीय सेमिनार के साथ एक पुस्तक हरिऔध साहित्य में समाज और स्त्री का संपादन 47 उत्पादों के साथ कुल 278 पृष्ठों में किया है। यह पुस्तक आजमगढ़ के साथ साथ हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर गीता सिंह व प्रोफेसर अखिलेश चंद्र ने उन्हें सत सत नमन किया। बताते चले कि कवि सम्राट पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आजमगढ़ के निजामाबाद के एक कस्बे के रहने वाले थे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट यदि आप अपना खुद का आशियाना बनाने का सपना हो तो अब एक ही छत के नीचे आपको ये सब चीज़ें आसानी से सुलभ हो सकती है। जी हम बात कर रहे हैं लखनऊ के करीब एक नई विकसित टाउनशिप सर्जन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की, जो इन सारी सुविधाओं को आजमगढ़ में ही बैठे देगी। इसके लिए सिधारी स्थित सर्जन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन इस कंपनी के मुख्य प्रबंधक निदेशक सर्विस तिवारी ने फीता काट कर किया। इस कार्यालय के माध्यम से बहुत ही मामूली खर्चे पर आपको मिल सकेगी खुशियों का अपना घर। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सर्जन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ऋषभ उपाध्याय ने कहा कि आजमगढ़ वासियों को लखनऊ में फ्लैट खरीदने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके अपने शहर आजमगढ़ में सिधारी से शंकर जी की तिराहे के पास यूनियन बैंक के सामने एक कार्यालय खुल गया है। सर्जन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो लोग भी लखनऊ के निकट फ्लैट खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें खास बात यह है कि इससे काम करने वाले सभी लोग आजमगढ़ के ही हैं, इसलिए इसका कार्यालय आजमगढ़ में भी खोला गया है। इस नवरात्रि में सर्जन इन फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक खास नवरात्रि ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के माध्यम से एक गरीब तबका और मीडियम वर्ग भी लखनऊ में अपना आशियाना बना सकता है। इस मौके पर क्या कुछ कहा ऋषभ उपाध्याय ने, सुनवाते आपको। सर अपना परिचय बताइए। मैं ऋषभ उपाध्याय सर्जन इन्फ्राटेक टीम से हूं और हमारे साथ टीम के सारे CMD से लेकर डायरेक्टर सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। सर आजमगढ़ में आज आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की नींव रखी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे जनपदवासी और जिन लखनऊ में जो अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, जो अपना प्लाट लेना चाहते हैं, और निश्चित रूप से आज के समय में सभी लोग धोखाधड़ी का एक शिकार हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमने खुद आजमगढ़ के सभी लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है, सारे लोग हैं जो भी डायरेक्टर CMD लोग हैं, तो एक न्यू आजमगढ़ में भी आज ऑफिस की ओपनिंग कर दी गई है। कोविड को देखते हुए कम संख्या में लोगों को बुलाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातें लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी और इस नवरात्रि में एक ऑफ़र हमारी कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। जो एक गरीब तबका, जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, अगर वो अपना आशियाना लखनऊ में बनाना चाहते हैं तो मात्र 11,000 रुपये से बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद विजिट करके वो अपना प्लाट ले सकते हैं और इसी के साथ साथ इस नवरात्रि में जो बुकिंग कराएगा उसकी रजिस्ट्री और बाउंड्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और ये हमारी कंपनी से ऑफर दिया गया। अच्छा सर, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहती हैं कि रजिस्ट्री कराने के बाद कई रजिस्ट्रियाँ फेक भी निकली हैं, तो ऐसे के लेकर आपकी कंपनी किस तरीके से पॉलिसी जो है उसकी क्या है? हाँ सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ और इसी चीज़ को देखते हुए हमारी कंपनी के जो भी साइट्स हैं वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड साइट हैं। आप जाके ऑनलाइन बिल्कुल यूपी का जो भी यूपी भुलेख का है आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं और जो भी प्लाट्स हमारे वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हैं और हम लोग पोजीशन तुरंत दे रहे हैं। अगर आप तुरंत रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो सेम डे आपको पोजीशन दे दिया जाता है, आप बिल्कुल घर बना करके वहाँ पे रख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की भी कोई प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल सर, इंस्टॉलमेंट की जैसे जिसका सिस्टम होगा और कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं। अगर कोई 1 साल 2 साल 4 साल में कराना चाहता है, जिसकी जो सिस्टम है, जो EMI बनाना चाहता है, और ये देखते हुए कि मिडिल क्लास के लोग भी अपना आशियाना अगर वो सपनों का घर अपना चाहते हैं लखनऊ में तो वो बना सकें। और EMI जितनी कम से कम एक मिनिमम मान के चलिए कि 10,000 से भी स्टार्ट होकर के 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो जितना करना चाहता है उतना कर सकता है। कोरोना वायरस से तेजी से फैल रही महामारी की रोकथाम हेतु खुद पुलिस कप्तान को अपने सहयोगियों के साथ सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश भर में महामारी फैली हुई है और लोग अपना जान बचाने के लिए अस्पतालों में दौड़ रहे हैं, इसके बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, तो वही आजमगढ़ में लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है और कोरोना को रोकने के लिए प्रशासनिक अमला हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, SP सिटी पंकज कुमार पांडे, CO सिटी निष्ठा उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली थाने की भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पूरे शहर भर में कोविड-19 को देखते हुए सघनता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए साथ साथ बिना मास्क के कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कोविड एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और जुर्माना भी वसूला गया। और कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज के पास होटल और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई और जन जागरूक करते हुए सभी होटल रेस्टोरेंट प्रबंधकों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करने हेतु कड़ी हिदायत दी गई। सर एक होटल में चेकिंग की है, सर क्या पाया गया और सर क्या कार्रवाई? आज सुबह से ही कोविड प्रोटोकॉल का पूरे जनपद में पालन कराया जा रहा है। मास्क की चेकिंग कराई गई है, डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और आज उसी क्रम में ये होटल्स जो हैं, होटल्स और उनके रेस्टोरेंट्स, इन्हें चेक किया गया है कि वहाँ पर कोविड के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ कमी देखने को मिली है, इन्हें सचेत किया गया है कि इन्हें सुधारें, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में एक साकिब नाम युवक समेत 2 नाबालिगों युवकों पर अपहरण का मुकदमा विगत वर्ष में लिखवाया गया, जिसमें पुलिस ने जांच की और मामले को पूरी तरीके से काल्पनिक पाया
और एफआईआर में आरोप को गलत पाया गया और पुलिस ने आरोप गलत पाते हुए मामले में एफआईआर लगा दिया। इसके बाद अपहरण का मुकदमा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और दोनों ही पक्ष विपक्ष शांति से गांव में रह रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानी का चुनाव निकट आया और दोनों प्रत्याशियों ने प्रधान पद की दावेदारी पेश की तो एफआईआर कराने वाले विपक्ष ने अपहरण का मुकदमा पहले से लिखवा रखा था। उसने न्यायालय के साक्ष्य को छुपाते हुए पुलिस अधीक्षक के मामले में विवेचना करने का आदेश करा दिया, जिसको पाकर एसओ ने विवेचना करना शुरू किया और महाराजगंज थाना की पुलिस विवेचना के नाम पर गांव में 3 लोगों के घर पर जमकर मारपीट तोड़फोड़ मचाया और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। इस तरह का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि विवेचना के नाम पर पैसा लेकर गांव में अपहरण के झूठे मुकदमे पर 3 लोगों के घर पर दबिश के नाम पर जमकर तांडव मचाया। घर के सामान को भी तोड़फोड़, कुंडी, दरवाजे, चौकी तक पूरी तरह से तोड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस विपक्षी से मिली हुई है और विवेचना के नाम पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि जिस व्यक्ति को अपहरण दिखाया जा रहा है वो अपने घर में सुरक्षित पड़ा हुआ है और उसका कभी भी कोई अपहरण कब हुआ था ना तब हुआ था। ऐसे में विवेचना के नाम करके तोड़फोड़ की कार्रवाई से ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं और पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में दूसरे व्यक्ति से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? नरसिंह सिंह। अच्छा, आपके क्षेत्र में हाँ। इस तरह का पुलिस तांडव चल रहा, क्या क्या मामला? ये कोई मामला नहीं, चुनावी रंजिश है। ये हम्माद हैं और उनके लड़के अफजल, ये लोगों की गुंडई है, पुलिस मिली हुई है, मिलकर के इस तरह का तांडव कर रही है। इस तरह का पुलिसिया तांडव आज तक हम लोगों अपने जीवन में नहीं देखा था, जिस तरह का ये तांडव हुआ है। महिलाएं मारी जा रही हैं, महिलाओं को लात से मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, सारे दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, पूरा दहशत का माहौल। जो लोग कहीं अगर इस तमाशबीन हैं तो उनके ऊपर ढेला ईंटा मार रही है पुलिस, और बाकायदे पुलिस उसका अफजल का नारा लगाते हुए जा रही है। मजे की बात है कि उसका नारा लगाते हुए, ये करते हुए और नारा लगाते हुए, और उसके घर में जाके चाय पानी कर रही है। अच्छा, जिसको अपहरण दिखाते हैं लोग, क्या वो बच्चा उनके घर में है? उनके घर में है, पागल है वो पगला है वो। घर में रहते हुए भी अपहरण को लेकर के इधर डाल रही है, दिमाग से पागल लोग लेके भाग रहे हैं, बहुत दूर भाग जाए। हाँ बोले भैया। उसके 50 मुकदमे उसके ऊपर हैं। वो अपहरण का मुकदमा है, फिरौती का मुकदमा है, वो फर्जी नोट में जेल में बंद था। वो जो अफजल है, वो जो हम्माद है, अजमल। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर आइमा। अच्छा, क्या मामला है कि यहाँ पे पुलिस द्वारा मामला सर, मैं तो बिलरियागंज में रहता हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी एक दुकान है चाय की, और कल मैं आया क्योंकि रमज़ान के 1 महीना मेरी दुकान बंद होती है। कल मैं वही शाम में आया हूँ करीब 7:30 बजे, और घर पर आके फिर फ़ौरन मस्जिद चला गया। कुछ देर के बाद ये मालूम पड़ा, हम लोग मस्जिद में ही थे कि पुलिस आ गई और इस तरह से ज़्यादती की है। उसमें हमारा एक चाचा का जो है पोता भी है, जिस घर में आप लोग अभी चलेंगे, दूसरा घर जो है जैद नाम है। तो सर ये है कि ये करीब 1 साल पहले की घटना है, और समझ लीजिए कि अपहरण के लिए दिखाए हुए अपने पोता के, और गाँव के सबसे बड़े इलाके के दबंग आदमी हैं। पूरा इलाका इनसे डरता है, और मुकदमा तो इतना इनके ऊपर है, हम्माद के ऊपर, कि अगर कायदे से जांच हो तो ये जेल में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। तो उस आदमी के सह पर जो है पुलिस इस तरह की, हाँ, उस आदमी के सह पर, हाँ सर, ये इस पर जो है फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। ये मुकदमा जून में एफआईआर दर्ज हुआ है, और इस पर फाइनल रिपोर्ट लगकर कोर्ट में गई। उसके बाद अब किसी एसपी साहब के आदेश से या किसी भी तरह से वो दोबारा, ऐसा होता है ना, कोर्ट से फिर आदेश होता है तो फिर वो जांच चल रही है। पुराना मुकदमा है। तो क्या जांच के दौरान पुलिस तोड़फोड़ कर रही है? हाँ, जांच करने के बजाय? तो हाँ, अभी तोड़फोड़ ही जाती है, बस पैसे के ऊपर उनका। महाराजगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला उस समय सामने आया जब ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा चटिया के टोला लालपुर में पूर्व विधायक के भाई और पूर्व प्रधान समेत अपने समर्थित प्रधान प्रत्याशी के पक्ष में मनरेगा की मजदूरी कहकर पैसा बांट रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व प्रधान सत्येंद्र नाथ द्विवेदी उर्फ राजू द्विवेदी के खिलाफ ठूठीबारी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ दुबे के छोटे भाई राजू द्विवेदी चकिया गांव के पूर्व प्रधान थे। इस बार आरक्षण के चलते हुए चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन अपने समर्थक को चुनाव मैदान में उतारकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। मतदाताओं को अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में लुभाने के लिए मनरेगा का पैसा बांट रहे थे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके से एक रजिस्टर भी बरामद किया, जिसमें तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन्हें बारी बारी से बुलाकर पैसा दिया जा रहा था।
पूछने पर बताया कि मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सत्येंद्रनाथ द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामले में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच में जुट गई है। इस बाबत क्या कुछ कहा प्रदीप गुप्ता एसपी महाराजगंज ने, आपको सुनवाते हैं। पूर्व विधायक के भाई का पैसा बांटने का कुछ मामला है सर, क्या मामला है? ये थाना टूटीबारी क्षेत्र में गांव चटिया में एक सत्येंद्रनाथ द्विवेदी नाम के पूर्व प्रधान थे। ये लोगों में पैसा बांट रहे थे मतदाताओं में, और इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है और इनके विरुद्ध विवेचना की जा रही है। ये एक पूर्व विधायक रहे हैं, कोई उनके भाई बताए जाते हैं। ये स्वयं प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन अपने एक समर्थित प्रत्याशी को ये चुनाव लड़वा रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्र नंदना से महाप्रधान पद के प्रत्याशी शंकर प्रसाद सदस्य व्यापारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश ने गांव-गांव में जनसंपर्क तेज करते हुए अपने पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विकास के मामले में सबसे पीछे रह गया है और नंदना ही नहीं, समूचे क्षेत्र में विकास के लिए मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। यहाँ मेरी जन्मभूमि है और मैं इसी मिट्टी में पाला और बड़ा हूँ। मैं जनता को यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीतने के बाद पूरे क्षेत्र का विकास होगा। अब तक केवल लोगों को विभिन्न पार्टियों द्वारा गुमराह कर उन्हें विकास के सपने दिखाए जाते थे, लेकिन अब मेरे जीतने के बाद समूचे क्षेत्र में विकास की लहर होगी। जनता मुझसे जो उम्मीद कर रही है, मैं उनकी उम्मीदों को कभी नाकाम नहीं होने दूंगा तथा समूचे क्षेत्र का विकास करना ही मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। इसी क्रम में शंकर प्रसाद ने जनसंपर्क तेज करते हुए नंदना क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा किया और लोगों से अधिक अपने पक्ष में वोट करने की हाथ जोड़कर अपील की। क्या कुछ कहा महाप्रधान पद के प्रत्याशी शंकर प्रसाद ने, सुनवाते हैं। भाजपा का प्रत्याशी चुना गया, विकास के क्या मुद्दे होंगे? नंदना क्षेत्र का विकास प्रथम प्राथमिकता में है। नंदना क्षेत्र का पूरा विकास करना हमारा लक्ष्य है और यहाँ पे जनता को बहुत उम्मीद है हमसे कि ये आए हैं तो हमारे क्षेत्र का, नंदना क्षेत्र का विकास होगा। और मैं मूल रूप से यहीं ग्राम मछलीपुर का रहने वाला हूँ, यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर पढ़ा लिखा हूँ, जूनियर हाई स्कूल में। जैसे कि विपक्ष लोग कह रहे हैं कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, आप अपने जनता को, लोगों को कैसे? नहीं, जनता यहाँ जानती है, जनता पूरी बात जानती है, सब लोग जानते हैं। विपक्ष लोग ये सब बोल रहे हैं, जनता नहीं बोल रही है। जनता को जानती है कि मैं ग्राम मछलीपुर का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ। ये जनता अच्छी तरह से भली बात जानती है। आप लगातार इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हर क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ की जनता से आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर घर जा रहे हैं। हमको बहुत बढ़िया रिस्पांस यहाँ से मिल रहा है। जनता बहुत चाह रही है हमको। जनता की उम्मीदों पे आप कैसे खड़े होते हैं? जनता की जो भी उम्मीद है, जो भी काम बाकी रह गया है, जो काम नहीं हुआ है, वो सारा काम करवाया जाएगा। क्या चुनाव चिन्ह है, कैसे प्रचार कर रहे हैं इसके? हमारा चुनाव चिन्ह है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ चुनाव चिन्ह पे हम जनता से यही उम्मीद लगाए हैं कि इस पर आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर हमको विजयी बनावें। फूलपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव से खबर आ रही है, जहां की रहने वाली कैसी बेगम पत्नी दिन मोहम्मद ने बताया है कि अपनी बेटी सुमायला की शादी आसिफ नाम के लड़के से की थी, जो कि थाना बिलरियागंज के अंडाखोर टिकरिया गांव का रहने वाला है। कैसरी बेगम ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि शादी के बाद उनका दामाद उनकी बेटी से मुंह मांगी दहेज की मांग करने लगा और दहेज न दे पाने की स्थिति में आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित भी करने लगा था, जिससे हताशा होकर पीड़िता ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद दामाद ने रंजीशन खुन्नस निकालने के लिए अपनी की मोबाइल पर ससुराल आकर मारने पीटने की धमकी देने का मैसेज भेजा और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास दमाल आसिफ और कुछ अज्ञात लोगों के साथ भी हमारे घर पहुंचकर वहां मौजूद परिवार के सभी लोगों पर चैन और राड से हमला कर घायल कर दिया और प्राथमिक की सोने की चैन को भी छीन लिया। जिसके बाद घायल परिवार के लोग चिल्लाने लगे। काफ़ी शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद मौजूद दमाल और उसके साथ के हमलावर मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। प्रार्थनी और उसके परिवार वाले काफ़ी आहत हैं और काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? कैसरी बेगम। कहाँ के रहने वाले हैं? कौड़िया थाना फूलपुर। क्या मामला है? आप आए हैं? हमारे घर पे भैया आए थे, घर में घुस के मार के तब नहीं चले गए हैं। के मार के? और लड़की की शादी किए हैं
वो लड़की थे करे दुश्मना लेके और हमारे पूरी परिवार का मार के सुताई थे सर के और लड़की का देवर का नाम है? माजिद और आकिब और आसिफ। थाने गए थे? हाँ, थाने पे कोनो सुनवाई हमारी नहीं हुई। तो यहाँ क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते कि वो सब पकड़ के हमारे सामने मारे जाएं, हमारी घाव की मार वापस आवे। थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर एक मुकदमे के अंतर्गत एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी की गई 4,38,000 रुपये मात्र 48 घंटे में कोतवाली पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, आगामी ग्राम प्रधानी के चुनाव के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा तिवारी के कुशल परीक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की गई 4,38,000 रुपये मात्र 48 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पूरे गांव में दीप जलाकर महिलाओं ने गाना गाया और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और गांव के नौजवानों ने टोली बनाकर घर घर जाकर बाबा साहेब के विचारों को बताया और बाबा साहेब अमर रहे का नारा भी लगाया। इस अवसर पर अमरीश कुमार, अजय राम बदन कुमार, अंकित आर्या, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अरुण कुमार, रवि कुमार, रविंद्र सहित तमाम लोग उपस्थित थे। शहर के संकट तिराहे पर अनन्या कलेक्शन का भव्य उद्घाटन पद्माकर गुप्ता एवं श्रीमती चंपा देवी के कर कमलों के साथ आज संपन्न हुआ। आपको बता दें कि रूपाली टेबल पर्स व रूपाली साड़ी सेंटर इसकी सहयोगी प्रतिष्ठान है। उमेश चंद्र गुप्ता प्रोप्राइटर ने बताया कि यहाँ हर प्रकार के ब्रांडेड साड़ियों का कलेक्शन उपलब्ध है जो जनपद में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने भी बताया कि उनके यहाँ जो साड़ियाँ 500 और 1500 रुपये के आसपास की है वह बड़े शहरों में यही साड़ियाँ दोगुने रेट में मिलेगी। उन्होंने TV20 न्यूज़ के माध्यम से लोगों से अपील किया है कि हमारे यहाँ आएँ और एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आजमगढ़ जनपद की मुबारकपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक वाहन को कब्जे में लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें जुलूस में प्रयुक्त वाहन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई और जुलूस में प्रयुक्त वाहन के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान कोविड-19 के दृष्टिगत तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल परीक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई और जुलूस में प्रयुक्त वाहन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रचार में जिले के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने वोटरों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए विकास के मोदी मॉडल के साथ जोड़ों से लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो वही पार्टी के वरिष्ठ नेता व समर्थित प्रत्याशी हरेंद्र प्रताप सिंह परशुरामपुर क्षेत्र के को अपना घर बताते हुए एक व्यक्ति से मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलने और उनके साथ वो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने के भाव से घर घर जा रहे हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने स्थानीय स्तर पर सरकार न होने से जनता के साथ होने वाले भेदभाव को बताते हुए अपना एक्शन प्लान भी बताया। उनके साथ इस चुनावी समर में आजमगढ़ जिले व प्रदेश कार्यकारिणी के कई वरिष्ठ नेता उनकी लगन और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का व सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। तो ही पार्टी पदाधिकारी भी विशेष रणनीति के साथ प्रचार की कमान थाम रखी है। उनकी इस अभियान में क्या बुजुर्ग क्या नौजवान सब एक मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लोग घूम घूम कर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। उनके साथ चुनावी समर में पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, कन्हैया निषाद, श्री कृष्ण पाल, पूर्व मंत्री पूर्व महामंत्री रविशंकर तिवारी, विधानसभा संयोजक नरेंद्र सिंह, राजेश गुप्ता, लालसा निषाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस बाबत मीडिया से बातचीत में हरेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ नेता व प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये जो मौजूदा पंचायत चुनाव है जिसमें जिला पंचायत पद के लिए आप उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से, आपका क्या मोटो है इस क्षेत्र के विकास को लेके? भाई साहब, मैं परशुरामपुर वार्ड के प्योंटा गांव का निवासी हूँ
खड़गपुरा मेरी छावनी है बगल में, बराबर महाराजगंज में ही बैठता हूँ। यहाँ बराबर परशुरामपुर अभी वार्ड में पिछली बार भी एक प्रत्याशी सपा के चुनाव जीत के गए हैं, जो अभी भाई साहब दर्ज बयां कर रहे थे। यहाँ से चुनाव लोग तो जीत के जाते हैं, वाकई यहाँ विकास का कार्य नहीं हो पाता है और चेयरमैन भी उन्हीं का होता है, फिर भी यहाँ विकास का कार्य नहीं होता है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारी सरकार दिल्ली में तो है, लखनऊ में तो है, हम आजमगढ़ में भी बनाएंगे, हम हर जिले पे बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। चेयरमैन को बनाना है तो जिला पंचायत का चुनाव जिताना है, जीतना है। तो जिला पंचायत का चुनाव, क्योंकि जब अब वहाँ पार्टी ने, हम लोग पार्टी में 30 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी ने निर्णय लिया कि चुनाव आपको लड़ना है। चुनाव हम लड़े, यहाँ से विकास कार्य जो भी हमने घूम के देखा है, पत्रकार जी हमने घूम के देखा है, मैं कन्हैया जी से कह भी रहा था कि जिन गाँव में हम जाते हैं, जहाँ राजभरों का गांव है, जहाँ निषादों का गांव है, जहाँ मतलब लोहार कोहार कुर्मी का गांव है, उस गांव में रोड नहीं है, वहाँ आरसीसी नहीं है, वहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है, वहाँ नाली नहीं है, वहाँ आवास नहीं है। गरीबी का जो आलम अगर देखना है इन जातियों में जाके देखिए। आप भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, आजमगढ़ क्षेत्र से, लोकल क्षेत्र से। इसमें जब से चुनाव अगर आप जीतते हैं तो क्या ब्लूप्रिंट आप विकास के संदर्भ में रखें? हमको यहाँ गरीबों के बीच में काम करना है, रोड के लिए काम करना है, हमको सड़क के लिए काम करना है, हमको इनके आवास की लड़ाई है, इनके हर चीज़ की लड़ाई हमको लड़ना है। जो हमारी सरकार की जो भी नीतियाँ ऊपर से आती हैं, हमको इनके नीचे तक पहुँचाने का हमने जो है लक्ष्य अपना बनाया है कि हमको उसी पे काम करना है। सरकार की नीतियाँ गांव तक पहुँचे, घर तक पहुँचे, और जब दूसरे दल के लोग होंगे वह नीतियों को भटका देते हैं। मोदी जी शौचालय देते हैं, यहाँ जो है मतलब कहता प्रधान, अरे तुम्हें हम दे, तुम्हें ना दे, यह क्या है? वो तो कहते हैं सबको दिया जाए, मकान 2024 तक सबको देना है। तो जब तक अपना प्रतिनिधि नहीं होगा तो हम मोदी जी के नीतियों को और योगी जी की नीतियों को जमीन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, गरीबों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इस उद्देश्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके चुनाव प्रचार में जहां तक देखने को मिल रहा है कि प्रदेश और जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी MOIC को निर्देश दिए कि सभी पोलिंग सेंटरों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छोटे पोलिंग सेंटरों पर 1 तथा बड़े पोलिंग सेंटरों पर 2 आशा बहुओं की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने भी कहा कि पोलिंग सेंटरों पर आशा बहुओं के पास पल्स ऑक्सीमीटर। उन्होंने कहा कि छोटे पोलिंग सेंटरों पर 1 तथा बड़े पोलिंग सेंटरों पर 2 आशा बहुओं की तैनाती सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलिंग सेंटरों पर आशा बहुओं के पास पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर तथा मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल तक हर हाल में सभी पोलिंग सेंटरों के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित कर लें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज GGIC आजमगढ़ में स्थित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सभागार में कोविड-19 की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता हर हाल में अपने हाथों को सैनिटाइजर करने के बाद ही वोट डालने जाएगा तथा सभी के पास मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जिलाधिकारी ने रानी की सराय, सठिया, तहबरपुर, तरवा तथा ठिकमा में कम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एवं सैंपलिंग कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में किसी भी ब्लॉक पर 100 से कम सैंपलिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विशेष अभियान चलाकर ठेले वाले, खोमचे, ऑटो वाले तथा दुकानदारों की अधिक से अधिक सैंपलिंग कराएं। उन्होंने भी कहा कि एंटीजन टेस्ट की 100% फीडिंग सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों को ट्रेस करके घर में रहने के निर्देश दिए तथा उन्हें किसी प्रकार की समस्या होने पर मेडिकल टीम तत्काल सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।